औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं नासिर मारूफ। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ट्रैवल टिप्स के हवाले से, और आज भी इसी तरह की वीडियो है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो लोग अमेरिका वीज़ा अप्लाई करते हैं, ख़ासकर विज़िट वीज़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उन्हें वहाँ जाके समझ में नहीं आता कि होता क्यों है। और अगर आप भी अमेरिका जाने का इरादा रखते हैं और आप भी अगर इंटरव्यू से डर रहे हैं या आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या आपकी डेट आने वाली है तो आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। और जो लोग भी अमेरिका जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि एक्चुअली होता क्या है, वहाँ क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने जब बंदा बाहर से जाता है तो एक अच्छा खासा इम्प्रेशन पड़ता है कि एक बड़ी सी एम्बेसी होती है, गेट पे ही आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपसे ले ली जाती हैं। अब होता क्या है कि ज़ाहिर है आप वहाँ स्कैनिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें जब क्लियर करवा के अंदर जाते हैं तो अंदर एक हू का समा होता है, बिल्कुल टोटल खामोशी होती है। अगर एक पिन भी गिरेगी तो उसकी आवाज़ आएगी। इस वजह से भी लोग अब थोड़े से परेशान होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब वहाँ बंदा पहुँच जाता है तो इतना सन्नाटा होता है, बंदा सोच रहा है कि आप करें क्या। जब फिर उसके बाद उनका जब नंबर आता है, वो काउंटर पे बुलाते हैं, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आती कि सवालात के जवाब क्या होंगे और क्या सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा, जब आप अंदर जाते हैं तो वो आपको नोटिस कर रहे होते हैं, आप कैसे आके बैठे, कैसे खड़े हुए, आपकी मतलब अगर वो चाहें तो आपके दिल की धड़कन तक को नोट कर सकते हैं, आपका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें तो वो कर ही सकते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल सुना गया जो लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि आप वहाँ अमेरिका में क्यों जाना चाहते हैं। दो चीज़ें, क्योंकि फॉर्म तो आपने 160 फिल किया होता है। आप B1 या B2, आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं या विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको एक्चुअली पहले से पता होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल, अगर आप कहते हैं कि जी मेरा विज़िट के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि हम लोग सिर्फ नेट पे चीज़ें सर्च करते हैं, एक तरफ तो न्यूयॉर्क डाल देते हैं, एक तरफ कोई और चीज़ डाल देते हैं, तो एक्चुअली उनके बीच में इतना फासला होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने एक यहाँ की चीज़ डाली है, दूसरी कोई 2000 या 5000 किलोमीटर दूर का डेस्टिनेशन डाला है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपने शॉर्ट ट्रिप रखा हुआ है, लेस देन 14 डेज़, तो फिर ये प्रॉब्लम आपके साथ आता है। अब दूसरा सवाल, नॉर्मली आपसे जब ये सवाल हो जाता है तो फिर दूसरा सवाल आपसे ये करते हैं कि आपकी फैमिली कहाँ है, जो देखने में आया है। वो जब आप बताते हैं कि ओमान में है या गल्फ़ में है या यहीं पे है, तो फिर वो पूछते हैं आप उसको क्यों नहीं साथ लेके जा रहे। तो इस सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए। और फिर सम टाइम वो इसी सवाल को घुमा के आपसे करते हैं, इसी से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपके बच्चे कितने और फैमिली यहाँ है और कितनी देर से। तो वो कोशिश करते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आए। अगर आप अंदर से साफ़ हैं, आपको पता है आपने क्या जवाब देना है, तो यकीन जाने आपका वीज़ा वो रोक नहीं सकते। और सम टाइम वो ये भी सवाल करते हैं कि आपको यहाँ कितनी देर हो गई, आपकी कंपनी यही थी शुरू से या आपने चेंज की थी। अगर ये भी आप प्रॉपर जवाब दे देते हैं तो फिर आपसे अक्सर औक़ात एक सवाल और किया जाता है कि आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए, अगर आप विज़िट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने कुछ झूठ बोला, गलत बयानी की, तो याद रखिएगा उनके पास हमारा सारा डेटा हो। और उसके अलावा आपका जीमेल और ये सारी चीज़ें लेती हैं, तो याद रखिएगा जीमेल से आपका पुराना पूरा डेटा विद इन फ्यू सेकंड निकल आता है कि आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए। इवन मैं पिछले साल में, मेरा एक साल के अंदर 23 कंट्री का विज़िट था। मैं गूगल पे अपना चेक कर रहा था तो मुझे वो 23 कंट्रीज़ का भी डेटा दिया, प्लस उसके अलावा उन्होंने जिस सिटी में गया, कितने कितने दिन स्टे किया, वो सारी की सारी डिटेल निकाल के दी। गूगल एक आम आदमी को इतना एक्सेस देता है, तो आप यकीन जानें कि वो इदारे उनको कितना देता है। और दोस्तों, ये कॉमन सवाल है जो किए जाते हैं, 2-4 सवाल इससे मिलते जुलते और भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन जानें उन्होंने टोटल 2-3 मिनट के अंदर आपका इंटरव्यू लेना है। और 2-3 मिनट के अंदर आपने उनको मुतमिन कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो यकीन जानिए
किसी सूरत आपका वीज़ा नहीं रोक सकता। आपको पहली फुर्सत में यूं वीज़ा मिलेगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। वीज़े मिलते हैं और एम्बेसी इसीलिए खुली होती है कि वीज़े दिए जा सकें। दूसरा, जो लोग बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस मतलब वो B1 में करते हैं, तो उनके लिए भी कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। वो आपसे ये सवाल करेंगे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, और आप ही क्यों जा रहे हैं, और आपकी कंपनी को इससे क्या फ़ायदा है। ये 3, 4, 5 सवालों के अगर आपके पास जवाब हैं, आपने प्रॉपर, आपको पता है कि आपने क्या आंसर करना है, तो यकीन जाने कोई भी आपका वीज़ा नहीं रोकेगा। और अगर मज़ीद आपको कुछ मालूमात चाहिए हो, पर्सनली चाहिए हो, तो हमारे नंबर मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटे छोटे सवाल थे जिनका जवाब देना ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि यार सुना जा रहा है वीज़े मिल रहे हैं। भाई वीज़े तो देने के लिए हम ऐसी होती है ना, तो लेकिन बस थोड़ी सी तैयारी के साथ जाएं। चीज़ें यही हैं, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 4-6 सवाल जो कि आपकी ज़ात से जुड़े हुए हैं, अगर उनके जवाब आपने प्रॉपर दे दिए, मुतमिन कर दिया, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह मैं जल्द हाजिर होऊंगा नई एक वीडियो के साथ। मैं इस दुआ से आपसे इजाज़त चाहूँगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।